Hello kids, welcome to my channel. Today I am going to discuss about the chapter The Human Skeleton. तो आज मैं क्या डिस्कस करने जा रही हूँ किस चैप्टर के बारे में The Human Skeleton. So let's start. Find out how the structure and functions of the human respiratory, digestive, circulatory, skeletal, muscular and nervous systems are interconnected. अब इसमें बोला है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी ये सारे जो सिस्टम्स है वो किस तरीके से आपस में इंटरकनेक्टेड है. अगर इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन अगर चाहिए तो मेरे वीडियोस में ये वाले इनके बारे में डिस्क्रिप्शन है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. So various systems in our body control the vital organs and help them run smoothly. तो जो various systems जो हैं systems means जब भी हम लोग system के बारे में बात करेंगे that means डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, स्केलेटल, मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम्स हम इनके बारे में बात कर रहे हैं. तो इसमें क्या बोला किस तरीके से ये सारे सिस्टम्स आपस में जो हैं किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हो हैं और किस तरीके से ये बॉडी के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उन्हें कैसे कंट्रोल करते हैं और फिर हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से स्मूथली रन करते हैं. द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द अदर बॉडी सिस्टम्स. अब जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है उसका क्या फंक्शन है. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम. दैट इट कंट्रोल्स ऑल द बॉडी सिस्टम्स. पूरे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करता है. इजंट इट. The digestive systems help humans turn the food they eat into energy. अब digestive system का फंक्शन क्या होता है. ये जो है फूड को जब हम फूड खाते हैं वो किस तरीके से फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है. द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स ह्यूमन्स ब्रीथ. और रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्क क्या होता है दैट इट हेल्प्स ह्यूमन्स टू ब्रीथ in oxygen and take out carbon dioxide. The muscular system allows us to move. अब muscular system का क्या काम होता है. They help us to move. The circulatory system supplies blood to all parts of the body. And what is the function of circulatory system? That it supplies blood to all part of the body. ये हमारे पूरे body parts में blood को supply करता है. Now students, let's start with the topic skeletal system. अब skeletal system क्या होता है. It is the framework of the body, isn't it? The skeletal system provides shape and form to the body. अब स्केलेटल सिस्टम हमें क्या देता है. शेप देता है. एक शेप देता है और इसलिए हम स्केलेटल सिस्टम को हम फ्रेमवर्क भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं. डू यू नो व्हाई. अब अगर अपने घर के कहीं आसपास या कहीं जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि बिल्डिंग्स बन रही हैं. तो बिल्डिंग जब बनती है तो कैसे बनती है. फ्रेम पर ही तो बनती है ना. आयरन रॉड्स लगाए जाते हैं. पिलर्स के लिए भी आप देख सकते हैं पहले आयरन रॉड्स लगाई जाती हैं और फिर उसमें जो है जब पूरा स्ट्रक्चर वो आयरन का बन जाता है फिर क्या करते हैं उसमें इन लोग सीमेंट डालते हैं. इजंट इट. तो वो एक फ्रेम बना दिया है ना जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी रहती है. सिमिलरली हमारे बॉडी में भी ऐसा ही एक फ्रेम है जो कि बोन्स का बना हुआ है और फिर उसके ऊपर हमारे जो है मसल्स और फिर मसल्स के ऊपर स्किन लगी हुई है. ठीक है. तो इसलिए जो होता है स्केलेटल सिस्टम को फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स या बॉडी भी बोलते हैं. तो और इसी वजह से ये जो है हमारे बॉडी को शेप मिलता है. अगर अब आप इमेजिन करिए कि अगर बोन्स ना हो बॉडी में आपके तो क्या होगा. आप एकदम जैसे कि कैटरपिलर होता है ना नीचे क्रॉल ऐसा करता रहता है. सिमिलरली हम लोग भी फिर वैसे ही क्रॉल करेंगे लेकिन बोन्स की वजह से उसने हमें एक शेप प्रोवाइड कर रखा है. It also protects the internal organs and help us to move our bodies. और साथ ही साथ जो बोन्स है जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं. द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स. अब स्केलेटल सिस्टम किसका बना हुआ है. बोन्स का. ऑल राइट.
दिस फ्रेमवर्क ऑफ बोन इज कॉल्ड अ स्केलेटन। अब इसी फ्रेमवर्क को हम स्केलेटन बोलते हैं। आगे इसी बुक में पिक्चर दे रखी है स्केलेटल सिस्टम की, द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम देख सकते हैं आप। ये पूरे बोन्स का बना हुआ है और ये सारी बोन्स आपस में जॉइन है किस तरीके से, एंड देन इट फॉर्म्स द स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। There are 206 bones in an adult human body. अब अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स। अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं? 206। ठीक है। और इन्फेंट्स में कितनी होती हैं बोन्स? इन्फेंट्स में जो होते हैं वो 300 बोन्स होते हैं। और जब ये इन्फेंट्स जैसे जैसे ये बड़े होने लगते हैं तो धीरे धीरे जो है बोन्स हैं वो आपस में फ्यूज़ होने लगती हैं और फिर ये बन जाती हैं 206 बोन्स, to which softer tissues and other organs of the body are attached। अब इन्हीं बोन्स से जितने भी हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं और बॉडी ऑर्गन्स हैं वो सारे बोन्स में अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बोन्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट बोन्स। Bones are made up of tissues which are dense and compact, and also tissue that are spongy। ओके अब बोन्स क्या है? किसका बना हुआ है? टिश्यूज का बना हुआ है। बोन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज विच आर डेंसली कॉम्पैक्ट, जो कि बहुत ही डेंस है और कॉम्पैक्ट है। और टिश्यूज है, और एंड ऑल्सो इट इज़ मेड अप ऑफ स्पॉन्जी टिश्यूज। ठीक है, ये स्पॉन्जी टिश्यूज के बने हुए हैं। Compact bone is the hard protective exterior seen in all bones। अब जो ये कॉम्पैक्ट बोन होती है ना वो बहुत ही हार्ड होती है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे रखा है बोन्स का, तो इसमें हम देख सकते हैं ये है कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, दिस इज़ योर कॉम्पैक्ट बोन। ये पूरी जो है ये कॉम्पैक्ट बोन है जो कि हमारी हार्ड होती है और ये प्रोटेक्टिव एक्सटीरियर सीन इन ऑल बोन्स, और ये प्रोटेक्ट करता है अंदर जो भी हमारे स्पॉन्जी बोन्स है, बोन मैरो है, ब्लड वेसल्स है, इनको ये प्रोटेक्ट करता है। अब स्पॉन्जी बोन इज फाउंड इनसाइड द कॉम्पैक्ट बोन एंड इज़ वेरी पोरस। अब ये जो स्पॉन्जी बोन है, ये स्पॉन्जी बोन कहाँ पे है? ये इज़ फाउंड इनसाइड द कॉम्पैक्ट बोन। ये कॉम्पैक्ट बोन है और इसके अंदर ये स्पॉन्जी बोन है जो कि पोरस है। बोन टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ बोन सेल। अब जो बोन टिश्यू जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? बोन टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ बोन सेल। ये बोन सेल का बना हुआ होता है। बोन सेल्स along with the minerals stored in the bones give the bones their strength and a certain amount of flexibility। अब bones में क्या है? bones में बहुत सारे minerals stored होते हैं, तो जिस वजह से ये बोन्स को स्ट्रेंथ देता है एंड इट मेक्स इट फ्लेक्सिबल। ओके, ये हो गया क्लियर सबको। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जॉइंट्स। अब जॉइंट्स क्या होता है? वेयर टू बोन्स मीट। जॉइंट क्या होता है? जहाँ पे जहाँ पे टू बोन्स हमारे मीट होते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं जॉइंट। तो द पॉइंट एट विच टू और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। तो वो पॉइंट जहाँ पे टू या टू से ज़्यादा बोन्स मीट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं जॉइंट। जैसे अभी हमने एग्जांपल फिंगर की दिखा रहे हैं। फिंगर में कितनी बोन्स होती है? 3 बोन्स होती हैं। अब इस 2 बोन्स की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने ये मूव किया ना फिंगर अपनी, तो ये क्या है? यहाँ पे ये हमारा जॉइंट है, इसको हम बोलेंगे जॉइंट। दिस इज़ जॉइंट। जहाँ पे भी हमारी मूवमेंट होती है दैट मीन्स वहाँ पे 2 या 2 से मोर बोन्स जो हैं वहाँ पे पाए हैं और वो मिल आपस में जॉइंट हो रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं जॉइंट। दे अलाउ अस टू मूव द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। और जॉइंट का फंक्शन क्या होता है? दैट दे अलाउ अस टू मूव। हम ये मूवमेंट में हेल्प करती हैं, हमारे बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करती हैं जॉइंट्स को। अगर इसमें जॉइंट नहीं होता, अगर हमारी इस फिंगर में जॉइंट नहीं होता तो हमारी फिंगर ऐसी ही होती। अब हमें ये पेंसिल उठाना होता तो हम ये पेंसिल कैसे उठाते? हम तो उठा ही नहीं पाते। अगर हमको
खाना खाना होता और हमारा एल्बो में जॉइंट नहीं होता और हमारा आर्म जो एकदम स्ट्रेट होता, इजंट इट? तो हम खाना कैसे खाते हैं? हम खुद तो खा नहीं पाते, हमको अपना खाना दूसरों को खिलाना पड़ता, इजंट इट? तो जॉइंट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जॉइंट्स आर कैटेगराइज्ड बाय देयर रेंज ऑफ मूवमेंट। अब जॉइंट्स को भी कैटेगराइज किया गया है मूवमेंट के अकॉर्डिंग टू इट्स मूवमेंट। तो इमूवेबल और फाइब्रस जॉइंट्स डोंट अलाउ मूवमेंट। अब एक होता है जॉइंट इमूवेबल और एक होता है मूवेबल जॉइंट्स। तो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो हम खुद से मूव नहीं कर सकते हैं। ओके, मूवेबल जॉइंट्स को हम खुद से मूव कर सकते हैं, बट इमूवेबल जॉइंट्स हम नहीं मूव कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, द स्कल इज मेड अप ऑफ इमूवेबल जॉइंट बोनी प्लेट्स। तो जो है हमारा स्कल जो है वो किसका बना हुआ है? इमूवेबल बोनी प्लेट्स का। जो हमारी स्कल है, स्कल के जो जॉइंट्स है ना वो मूव नहीं करते हैं। आपने कभी देखा है कि आपका जो स्कल है वो मूव कर रहा है? थोड़े थोड़े पार्ट उसके हिलते हुए आपको दिख रहे हैं, मूव करते हुए दिख रहे हैं? नहीं ना, आप नहीं मूव कर सकते, आपको पूरा हेड मूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहें कि आपका लेफ्ट साइड हेड का सिर्फ मूव करे, यू कांट मूव इट। अगर आप चाहते हैं हेड का सिर्फ ऊपर वाला पॉइंट मूव करे, यू कांट मूव इट, क्योंकि उसमें इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव हो सकते हैं। They are present in different places in our bodies such as hip, shoulders, elbows, knees, wrist and ankles. तो जो joints move कर सकते हैं वो हमारे बॉडी में कौन कौन से पार्ट में प्रेजेंट है? किस किस प्लेस में है? हिप्स में, शोल्डर्स, एल्बोज, नीज, रिस्ट एंड एंकल्स, इन सब जगहों में मूवेबल जॉइंट्स हैं जो कि मूव कर सकते हैं। हम लोग एल्बो मूव कर सकते हैं, हम लोग हिप मूव कर सकते हैं, येस वी कैन मूव एंकल्स ऑल्सो, वी कैन मूव शोल्डर्स ऑल्सो इन ऑल द डायरेक्शंस, इजंट इट? वी कैन मूव नीज ऑल्सो, इजंट इट? अब नेक्स्ट हम आते हैं, नंबर 1 जॉइंट है एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये कैसे? अब जैसे बॉल होती है वो हर जगह, आप बॉल को आप थ्रो करो तो वो हर जगह मूव करेगी ना, वो लेफ्ट साइड भी जाएगी, वो राइट साइड भी जाएगी, वो आगे भी जाएगी, वो पीछे भी आएगी, इजंट इट? तो वैसे ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? शोल्डर्स में और हिप्स में। सो लेट्स रीड इट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन। जैसे बॉल जो होती है ना ऑल डायरेक्शन में मूव करती है, वैसे ही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स भी ऑल डायरेक्शन में मूव करता है। द हिप एंड द शोल्डर आर एग्जाम्पल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब इनके एग्जाम्पल्स कौन है? हिप। अब हिप भी ऑल डायरेक्शन में मूव होता है, कर सकते हैं उसको। एंड शोल्डर्स ऑल्सो हम लोग हर डायरेक्शन में कर सकते हैं, आगे पीछे साइडवेज हर जगह हम उसको मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉइंट है वो है हिंज जॉइंट्स। तो हिंज जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन वन डायरेक्शन। अब जो हिंज जॉइंट होता है ये सिर्फ वन डायरेक्शन में मूवमेंट होता है इसमें। दे इंक्लूड जॉइंट्स इन द फिंगर्स, टोज, एल्बोज एंड नीज। अब हिंज जॉइंट्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? टोज में, फिंगर्स में, एल्बोज में, नीज में, इजंट इट? अब हम फिंगर का हम लेते हैं एग्जाम्पल। अब फिंगर को हम बस वन डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, सामने। हम पीछे मूव कर सकते हैं? नो, हम नहीं मूव कर सकते। सिमिलरली एल्बो हम सिर्फ ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, बैक साइड नहीं मूव कर सकते हैं। तो जहाँ पे ओनली वन टाइप ऑफ मूवमेंट होता है उसको हम बोलेंगे हिंज जॉइंट्स, ठीक है? और जो कि ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, बॉल की तरह मूवमेंट होता है, तो उसको हम बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। नेक्स्ट जॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। अब ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या होता है? व्हाट आर ग्लाइडिंग जॉइंट्स? So gliding joints are composed of several interconnected bones with many joint surfaces. अब जो gliding joint होता है ना, ये जो होता है इसमें बहुत सारी bones एक साथ आके interconnected हो जाती हैं।
तो दे अलाउ साइडवेज मूवमेंट एज वेल एज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन। अब ये साइडवेज मूवमेंट करता है एंड वो मूवमेंट इन वन डायरेक्शन में। द रिस्ट एंड एंकल हैव ग्लाइडिंग जॉइंट्स। अब ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? रिस्ट और एंकल में। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, अच्छी तरह से बताऊँगी। ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या है? यहाँ पे सेवरल बोन्स आ रही। अब हमारे पास कितनी फिंगर्स हैं? 5 फिंगर्स हैं, तो 5 फिंगर्स की 5 बोन्स आ रही हैं यहाँ पे हमारे, ये पूरी बोन्स आके यहाँ पे ये मिल मिल रही हैं। ये वन बोन तो नहीं आ रही है, ढेर सारी बोन्स आ रही हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है। और हाँ, यहाँ की से भी हमारी बोन्स आ रही हैं। तो ये जब दो, अब यहाँ की भी बोन्स आ रही हैं और यहाँ की हमारी 5 बोन्स आ रही हैं, तो हमारी क्या हो रही है? ये इंटरकनेक्टेड हो रही हैं बोन्स। तो ऐसी बोन्स जो होती हैं उसको हम बोलते हैं, ऐसे जॉइंट्स को जो हम बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। और इसका जो मूवमेंट होता है वो साइडवेज होता है और वन डायरेक्शन में होता है। अब जैसे हमारा रिस्ट का मूवमेंट इस साइडवेज हो गया और ये वन डायरेक्शन में हो रहा है, इजंट इट? ये हम ऐसे कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं? द रिस्ट एंड एंकल हैव ग्लाइडिंग जॉइंट्स। अब ये कहाँ पे पाया जाता है? रिस्ट एंड एंकल में। नेक्स्ट जॉइंट है पाइवोट जॉइंट्स। अब ये क्या होती हैं? लेट्स रीड इट। द पाइवोट जॉइंट्स आर फाउंड वेयर द राउंडेड surface of one bone fits into the ring of another। अब ये हम फिगर देख सकते हैं, ये हमारा पाइवोट जॉइंट है। इसका जो राउंडेड सरफेस है वो नेक्स्ट बोन के रिंग में आके ये फिट हो जाता है। तो ऐसे जॉइंट्स को हम बोलते हैं पाइवोट जॉइंट। The vertebrae that allows us to nod and shake our head are examples of pivot joint। अब हेड का कैसा मूवमेंट होता है? हम नॉड करते हैं, जब हम यस बोलते हैं, यस की तरह हम यस करते हैं ना, तो कैसा करेंगे? हेड को नॉड करेंगे अप एंड डाउन, या शेक करते हैं लेफ्ट एंड राइट, इजंट इट? तो इस टाइप के जॉइंट्स को हम बोलते हैं पाइवोट जॉइंट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक आया हमारा स्कल। ऑलराइट, द स्कल इज द बोनी फ्रेमवर्क दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। अब स्कल क्या होता है? ये एक बोनी फ्रेमवर्क होता है। स्कल इज अ बोनी फ्रेमवर्क दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ये ब्रेन हमारा है जो कि स्कल के अंदर रहता है। ठीक है, it is made up of 8 cranial and 14 facial bones। अब स्कल जो बना है कितनी बोन्स से बना है? तो इसमें 8 cranial bones हैं और 14 facial bones हैं। All the bones in the skull are immovable except those of the lower jaw। अब स्कल की जो बोन्स हैं वो सारी हमारी इमूवेबल हैं, जो कि मूव नहीं करती हैं, एक्सेप्ट द लोअर जॉ। लेकिन लोअर जॉ वो मूव करता है। जब हम बात करते हैं तो हमारा कौन सा पोज, कौन सा पोजीशन, कौन सी हिलती है, मूव करती है, कौन सा पार्ट मूव करता है? तो लोअर जॉ मूव करता है ना। जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारा लोअर जॉ अप एंड डाउन होता है, तो वो जो है मूवेबल होता है, और बाकी जो बोन्स हैं वो इमूवेबल होती हैं। द इमूवेबल क्रेनियल बोन्स फॉर्म द प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क अराउंड द ब्रेन। अब जो ब्रेन को जो कवर कर रखा है वो क्रेनियल बोन्स ने कवर कर रखा है। द लोअर जॉ एनेबल्स अस टू टॉक एंड ईट। अब लोअर जॉ का वर्क क्या होता है? इट हेल्प्स अस टू टॉक एंड ईट। द लोअर एज वेल एज द अपर जॉज हैव टीथ। अब लोअर एंड अपर जॉज में क्या होते हैं? टीथ होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? टीथ होते हैं ना, यस। तो लोअर एंड अपर जॉ में टीथ होते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं लोअर में एंड अपर जॉ में टीथ हैं, इजंट इट? अब नेक्स्ट टॉपिक है रिब केज। अब हम रिब केज के बारे में पढ़ेंगे। द रिब केज इज अ केज ऑफ बोन्स इन द ट्रंक ऑफ द बॉडी। अब जो रिब केज है वो कहाँ पे पाया जाता है? बॉडी के ट्रंक में, ऊपर के पोजीशन में ये हमारा रिब केज पाया जाता है। द रिब्स आर फ्लैट थिन बोन्स
that curve to form a protective cage around the organs in the upper body. अब रिब केज हमें हमें कहाँ पे मिलता है? वो बॉडी के अपर पार्ट में मिलता है और इनकी जो बोन्स होती हैं इसको हम रिब्स बोलते हैं। वो फ्लैट होती हैं, थिन होती हैं और कर्व होती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में, तो ये कर्व हैं। ये सारी बोन्स ऐसे आके ये कर्व हो रही हैं, ये सारी कर्व हैं। तो जो रिब्स होती हैं वो कर्व होती हैं और इसी के अंदर जो है ऑर्गन्स हमारे प्रोटेक्ट रहते हैं। तो रिब के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं? कैन यू टेल मी कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं? लंग्स, हार्ट, ये सब रिब्स के अंदर रहते हैं और रिब्स उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। द रिब केज इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ बोन्स। अब रिब केज कितनी बोन्स का बना हुआ है? 12 पेयर ऑफ बोन्स। 12 पेयर मीन्स ये वाला लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को मिला के 1 पेयर हो गया। अब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को मिला के 2 पेयर हो गया। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को मिला के ये 3 पेयर हो गया। तो इसी तरह से 12 पेयर्स ऑफ बोन्स का ये बना होता है रिब केज। तो द स्टर्नम इज अ फ्लैट The sternum is the flat dagger-shaped bone in the middle of the chest. अब जो है स्टर्नम क्या होता है? ये होता है, दिस इज द स्टर्नम, जो कि डैगर शेप्ड होता है। डैगर शेप्ड होता है, ये वेपन शेप्ड होता है ना, जैसे नाइफ होता है ना, वन एंड